चैप्टर नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्लास 11 एमपी बोर्ड त्रिकोणमितीय समीकरण। आते बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, 0। इसमें आपको क्या करना है, सेंटर या बीच वाले टर्म को कुछ इस प्रकार से लिखना है कि इसका कि फर्स्ट और थर्ड उसका मल्टीप्लाई जब करें, सेंटर वाले टर्म को इस प्रकार से लिखना है कि जब इसका मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। देखो दिखाता हूँ कैसे। ये है 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, -3 sin स्क्वायर थीटा। क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा को, -2 sin थीटा को लिख सकते हैं -3 sin थीटा प्लस sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो -3 sin थीटा से sin थीटा घटेगा तो क्या मिलेगा, -2 sin थीटा। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन किसके पास है, बड़े के पास है। ठीक है, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना कि इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह सहित करते हैं, चिन्ह सहित, है ना। इसके चिन्ह सहित मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे भी क्या करना है, फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई जब आप करते हो साइड में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि इसको इस पर सेंटर वाली टर्म को कुछ इस प्रकार से तोड़ते हैं कि उसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, वही मिले जो फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई करने से मिला हो, चिन्ह सहित विथ साइन। ठीक है, अब आते इसमें कॉमन लेने की बात आती है। देखो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले टू टर्म में यहाँ पे 3 sin थीटा कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे बच्चों, 3 sin थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा sin थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा वापस से 3 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, -1, क्योंकि -1 में मल्टीप्लाई होगा 3 sin थीटा को तो क्या मिलेगा, -3 sin थीटा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉमन लेने को, तो आप 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे बन जाता है sin थीटा -1। ठीक है, sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फिर से कॉमन ले लेंगे। याद रखना, जब दूसरी बार कॉमन लोगे तो क्या कॉमन लेना है, जो पहली बार में कॉमन आया है, जो पहली बार में कॉमन आया उसी टर्म को पहले लिखेंगे जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब sin थीटा -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, देखो जब यहाँ से आपने sin थीटा -1 ले लिया तो यहाँ पे बचा 3 sin थीटा। ठीक, और यहाँ से आपने sin थीटा -1 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, प्लस का 1। आपको यहाँ पे साइन का विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या बचा, 3 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये पूरी अब क्या करेंगे, उसको sin थीटा -1 को पहले आप 0 से इक्वेट करोगे, फिर इसको 0 से इक्वेट करोगे। क्यों इक्वेट करते हैं, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन कब 0 हो सकती है। देखो आपको पता है मैथ्स का बेसिक रूल, LHS इक्वल टू RHS। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, RHS 0 है। तो ये कब 0 हो सकता है, दो कंडीशन में 0 हो सकता है। जब ये वाला इक्वल टू 0 हो, जब sin थीटा -1 इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो देखो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो पूरी इक्वेशन ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। या फिर जब ये दूसरे वाला पार्ट 0 के इक्वल हो, क्योंकि देखो जब सोच के देखो इसको आप पूरे को 0 कर दोगे तो इसका sin थीटा -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये RHS के बराबर हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, फिर अब इक्वेट कर देते हैं दोनों को 0 से। sin थीटा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो sin थीटा -1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है, 3 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो वैल्यूज मिलेंगी। देखो यहाँ पे 1 को ट्रांसफर कर देंगे इस साइड, क्या मिल जाएगा, sin थीटा इक्वल टू 1 यहाँ से मिल जाएगा आपको, पहले वाले से sin थीटा इक्वल टू 1। और साइन में 1 वैल्यू होती है 90 डिग्री की, π/2 की। ठीक है, π/2 की, π/2 की वैल्यू होती है। तो क्या बन जाएगा, sin थीटा इक्वल टू sin π/2। ठीक है, sin थीटा इक्वल टू sin π/2 मिल जाएगा आपको। और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखो सबसे पहले तो आप 1 को ट्रांसफर करोगे इस साइड तो क्या मिलेगा, -1। ये बन जाता है, देखो 3 sin थीटा 1 ट्रांसफर करते हैं तो -1, 3 कहाँ पे तिरक गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाता है sin थीटा इक्वल टू
1/3, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पे आपको पता है -1/3 साइन में किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं होती, तो उसको क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेते हैं डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन किससे करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ये वाला पोर्शन, ठीक। तो इस पूरे पोर्शन को क्या मान लेंगे, साइन अल्फा की वैल्यू। इसको क्या मान लेंगे, साइन अल्फा बराबर -1/3। तो यहाँ से क्या है, ये अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी, -1/3, -1/3। और यहाँ पे साइन अल्फा की, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, जब यहाँ पे अल्फा से साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, π/2। क्यों? क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे भी साइन थीटा इक्वल है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, π/2, ठीक है। तो आपको दो वैल्यूज मिल गई अल्फा की, पहली मिल गई π/2, दूसरी मिलती है क्या, अल्फा की वैल्यू -1/3। तो आपको पता है जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है, जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो क्या करते हैं, तो उसके दो सॉल्यूशन बनेंगे। इसके दो सॉल्यूशन बनते हैं, मिटा देता हूँ, फिलहाल आप लिख लो थोड़ा सा, है ना। क्योंकि ऊपर थोड़ा सा मिटाना ही पड़ेगा। आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए व्यापक हल क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए व्यापक हल थीटा इक्वल टू n पाई प्लस छोटा ब्रैकेट -1/n इंटू अल्फा, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है या पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांकों का समुच्चय है, एक ही बात। तो सबसे पहले हम अल्फा बराबर π/2 पुट करेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू क्या निकली थी आपकी, अल्फा इक्वल टू π/2 निकली थी, ठीक। जब अल्फा इक्वल टू π/2 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा आपका पहला आंसर, n पाई प्लस -1/n। अल्फा की जगह पे आप π/2 पुट कर दो, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है। तो पहला आंसर आपका एक हल ये मिल जाएगा व्यापक हल, और दूसरा जब अल्फा इक्वल टू आप -1/3 पुट करोगे, ठीक है। तो व्यापक हल का व्यंजक का फॉर्मूला यही है, सूत्र n पाई प्लस -1, सॉरी ये यही है, कॉमन दोनों के लिए तो सेम ही रहता, अलग अलग नहीं होगा। इसमें क्या करना है, अल्फा की जगह -1/3, अल्फा की जगह -1/3 पुट कर दो, जहाँ पर n क्या है, पूर्णांक, ठीक। तो आपके दो व्यापक हल मिल जाते हैं। क्या मिल जाता है बच्चों, आपको दो व्यापक हल मिल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपका सेकंड क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। इसका क्या कह रहा है कि व्यापक, इसका व्यापक हल बताइए। क्या कह रहा है कि व्यापक हल बताइए इसका, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस 1/4। तो इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो हम 4 के एलसीएम ले लें इस पूरे साइड, ठीक है, और फिर क्या करें, 4 का तिर्यक गुणा कर दें, या दूसरा और आसान तरीका, दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में क्या कर दें, 4 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर दो। देखो इस पूरी इक्वेशन में कर दो 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा प्लस, सॉरी ये अंदर ही है ना, प्लस 1/4 इक्वल टू 0 इंटू 4।
तो 0 इंटू 4 0 ही बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो जब 4 का ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई साइन में होगा तो ये बन जाता है 4 साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड वाला बन जाएगा -8 कॉस थीटा, ठीक। और यहाँ पर 4 इंटू 1/4 होगा तो क्या बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, क्या बचेगा बच्चों 1। और इस साइड क्या बन जाएगा 0 इंटू 4, क्योंकि 0 में 0 बनेगा, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करो 0 बनाता है, ठीक। इसके बाद आपको करना है कि आपको पता है कि बेसिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। रखने पर यहाँ पे पुट कर दो तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या कर दोगे, उसकी वैल्यू पुट कर दो कॉस स्क्वायर थीटा -8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा -8 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे, देखो 4 और 1 तो क्या बन जाएगा 5, 4 + 1 5 -4 कॉस स्क्वायर थीटा -8 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये दोनों माइनस के साइन है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में लिख देते हैं, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर तो 5 क्या बन जाएगा -5, ये बन जाएगा प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 8 कॉस थीटा, ठीक। और ये 0 का 0 रहेगा, 0 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये 5 माइनस का हो जाएगा, या तो चाहे बोल दो कि आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, या तो माइनस को दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात, ठीक। इसके बाद अब क्या करते हैं, इसको फिर से थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो अब आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, और ये माइनस पीछे चला जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब देखो जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट टर्म पहला वाला पद और लास्ट वाला पद, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं विथ साइन, चिन्ह समेत, ठीक है। तो क्या है 4 कॉस स्क्वायर थीटा -5, तो क्या बनेगा ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू -5, तो ये बनता है -20 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनता है बच्चों -20 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो आपको 8 को इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से तोड़ना है, ठीक। कि इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले -20 कॉस स्क्वायर थीटा मिले विथ साइन, ठीक है। -20 कॉस स्क्वायर थीटा मिले, इसका मल्टीप्लाई करने पर जोड़ने और घटाने पर आपको 8 कॉस थीटा मिले, ठीक है। जोड़ने और घटाने पे क्या मिले 8 कॉस थीटा, ठीक। तो इसको किस प्रकार से तोड़ें 10 - 2, ठीक। तो यहाँ पे आ जाता है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा -5 इक्वल टू 0। क्योंकि देखो 10 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा, जब इन दोनों को चिन्ह सहित या विद साइन आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -20 कॉस स्क्वायर थीटा, और जब इनको आप घटा दोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा 8 कॉस थीटा, वो भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 क्या है बड़ा है, 10 बड़ा नहीं हो, सीधी सीधी बात है। 10 कॉस थीटा -2 कॉस थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा, वो भी पॉजिटिव। और इसके बाद यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, पहली दोनों टर्म से, इससे पहले दोनों पदों से यहाँ से कॉमन लेंगे 2 कॉस थीटा, तो बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 5। देखो कॉमन लेने के बाद एक बार इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा तो बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इससे गलती नहीं होगी। अब 2 कॉस थीटा इंटू 5 तो 10 कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाता है 2 कॉस थीटा प्लस 5, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। जो आप कॉमन लेते हैं पहला वाला और दूसरा वाला कॉमन, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, अलग नहीं हो सकते, ना ही अलग लेने हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं। जब दोबारा कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉमन वाला कॉमन है, कॉमन मेंबर उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ से 2 कॉस थीटा
प्लस 5 फिर से कॉमन ले लेंगे। अब इससे कॉमन लिया हमने तो यहाँ पे बचा 2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 2 कॉस थीटा और यहाँ क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो जब आप पहले वाले से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 कॉस थीटा, ये कॉमन ले लिया हमने, सॉरी, तो ये बचा 2 कॉस थीटा। ये यहाँ से बचा 2 कॉस थीटा और यहाँ से बचा -1, तो दो मिल गए 2 कॉस थीटा प्लस 5 और यहाँ पे क्या मिला 2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब आपको वही एक काम करना है, फिर से ये एक्सप्लेन करने के लिए था। क्या करना है, फिर से इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। 0 से क्या करेंगे बच्चों, इक्वेट कर देते हैं, तो आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। उतार लो पहले। ठीक है, तो पहले आएगा 2 कॉस थीटा प्लस 5। देखो 2 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, और दूसरा आता है 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। 2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको कॉस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो 2 कॉस थीटा इक्वल टू पहले -5, फिर 2 का इस साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं तो क्या बन जाता है कॉस थीटा इक्वल टू, तिरक गुणा करने पर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आ रही -5/2। ठीक, तो यहाँ से आप कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा से कंपेयर कर लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू मिलती है -5/2। अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिली पहली -5/2, और यहाँ से 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 ट्रांसफ़र करेंगे 1 का इस साइड, इसके बाद तिरक गुणा कर देते हैं तो बन जाता है कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, जो 60 डिग्री की वैल्यू है। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू यानी π/3। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/3, इसको भी आप कंपेयर कर लीजिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा से, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यु मिल जाती है π/3। ठीक है, आपको दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं, दोनों वैल्यूज़ आपको मिल गई हैं। एक तो मिल गई है -5/2, दूसरी मिल गई है अल्फ़ा इक्वल टू π/3। ठीक, तो आपको पता है जब cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के लिए, cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के लिए व्यापक हल क्या होते हैं, cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा के लिए व्यापक हल थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है या पूर्णांक है। ठीक है, n इंटीजर है या पूर्णांक है, z ही लिख दो ज़्यादा बेहतर है। तो जब अल्फ़ा इक्वल टू π/3, अल्फ़ा इक्वल टू π/3, तो देखो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3, वेर्स n क्या है, इंटीजर है या पूर्णांक है। और दूसरा वाला हल संभव नहीं है, अल्फ़ा इक्वल टू -5/2 संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि -5/2 इज़ लेस देन -1। ठीक है, -5/2 इज़ लेस देन -1, और कॉस थीटा में -1 से छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो दूसरा हल संभव नहीं है। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 5/2 क्या है बच्चों, संभव नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन डाटा है 2 sin स्क्वायर थीटा
प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देना है। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखने पर बेसिक आइडेंटिटी है। ठीक है, क्या है, रखने पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। स्याही खत्म हो गई है क्या? ठीक है, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप क्या करोगे, देखो इसमें से माइनस हटाना है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर आपकी टर्म मिल जाएगी -2, यह आ जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, -2 इसमें होगा तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बन जाएगा -3 कॉस थीटा, -3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, -3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते तो ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -2 इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है बीच वाले टर्म को कुछ इस प्रकार से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर पहले और तीसरे के बराबर हो। ठीक है, विथ साइन, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, -2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बन जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा, और जोड़ने और घटाने पर क्या मिलेगा, -3 कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि देखो साइन किसके पास बड़ा है तो घट जाएगा, और क्या मिलेगा, -4 कॉस थीटा। ठीक, -4 कॉस थीटा से कॉस थीटा घटेगा और क्या बनाएगा, -3 कॉस थीटा बनाएगा। ठीक, इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2 कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, कॉस थीटा -2, यहाँ से क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, वो मल्टीप्लाई करके वापस चेक कर लो तो क्या बनता है, 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या मिला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 कॉस थीटा का -2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाता है, -4 कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ से हम +1 कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा -2। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जो हम कॉमन लेते हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक, अब दूसरा वाला कॉमन 2 बार कॉमन लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या लेंगे, कॉस थीटा -2, जो कॉमन आया है उसको फिर से कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो कॉस थीटा -2 दोनों जगहों पर है। एक्चुअली मतलब जो कॉमन क्या आया है, जो कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, कॉस थीटा -2 यहाँ पे भी है, कॉस थीटा -2 यहाँ पे भी है, तो हम उसी को कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा -2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 कॉस थीटा, यहाँ से बचा 2 कॉस थीटा, और यहाँ से बचा 1 इज इक्वल टू 0। फिर सेम चीज़ है, देखो दोनों ये जीरो इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जीरो कब हो सकती है, जब ये वाला 0 हो या ये वाला 0 हो, तो दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं। 0 से इक्वेट क्यों करते हैं, ठीक है, इसलिए करते हैं क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बेसिक रूल पता है मैथ्स का, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर इस इक्वेशन को, क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में क्या है, 0 दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस थीटा -2 इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा है तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू मिल, और दूसरा क्या है, 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिलेगी 2, पहले वाले से क्या मिलती है बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू 2, यहाँ से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है 2, यहाँ से मिलती है कॉस थीटा की वैल्यू -1/2। ठीक है, यहाँ से मिलती है कॉस थीटा की वैल्यू 2 और वहाँ से मिलती है कॉस थीटा की वैल्यू -1/2। उतार लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ।
तो ठीक है, देखो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 2π/3 ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आप लिख दो कॉस में 2π/3 ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/3। तो जब यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू, सबसे पहले तो इसका देखते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू 2 ठीक है। तो ये कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 2 मिल रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू ये 1 से बड़ा है ठीक है। क्या है ये 1 से, कॉस थीटा इक्वल टू 2 क्या है बच्चों, 1 से बड़ा है, जो कि संभव कॉस थीटा में संभव नहीं होता, संभव कॉस की वैल्यूज में संभव नहीं है ठीक। अब आते हैं सेकेंड वाले पे। तो ये तो पहला वाला था, ये है दूसरा वाला। इसमें कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2π/3 ठीक है, कॉस 2π/3। यहाँ से आप कंपेयर कर लो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा से, अल्फ़ा की वैल्यू 2π/3 तो आपको पता है कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा का व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल होता है इसका व्यापक हल क्या होता है, 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फ़ा की वैल्यू बच्चों 2π/3, n बिलोंग्स टू z ठीक है। ये आपका आंसर है ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमिति समीकरण बहुत ही इजीली समझ में आ रहा होगा। दे रखा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसके व्यापक हल बताइए, कह रहा है कि इसके व्यापक हल बताइए। तो ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लो सॉल्यूशन ठीक। हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखने पर ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में इतना तो ईजी बताने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 √2 साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 2 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। आपस में क्या होते हैं बच्चों, कैंसिल हो जाते हैं। क्या बचता है यहाँ पे, बचता है -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस √2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तब यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं हम -√2 साइन थीटा कॉमन लेंगे। देखो -√2 साइन थीटा के अंदर अंडर रूट नहीं है, साइन थीटा अंडर रूट से बाहर है, सिर्फ 2 अंडर रूट में है ठीक है। साइन थीटा बाहर है और 2 क्या है, रूट में है। तो यहाँ पे आ जाएगा √2 साइन थीटा, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखो -√2 साइन थीटा और -√2 साइन थीटा इंटू √2 साइन थीटा। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बनेगा 2 ठीक। और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस तो -2 साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा और यहाँ से -1 ठीक है, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई होगा इसमें तो क्या बन जाएगा, प्लस का √2 साइन थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू 0 ठीक है।
अब क्या करेंगे, देखो दोनों में से दोनों पोर्शन को जीरो से इक्वेट कर देते हैं सीधे सीधे, या तो ये वाला जीरो है तभी जीरो हो सकता है, या फिर ये वाला जीरो है। क्या कर देते हैं, √2 sin थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो √2 sin थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो पॉसिबल नहीं, या फिर √2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आपको sin थीटा की वैल्यू क्या मिल जाती है, √2 sin थीटा, 1 ट्रांसफ़र होगा इधर 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 गुणा, तो ये बन जाता है 1/√2, ये π/4 की वैल्यू, साइन में साइन π/4, ठीक है, साइन π/4। और यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, देखो sin थीटा 0/-√2, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है, ये संभव नहीं है, क्योंकि क्या करता है, आपको जीरो कभी भी मिलेगा नहीं। अब -√2 में नहीं, वो -√2 जीरो मिल जाएगा, एक्चुअली संभव नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये पॉसिबल है, क्योंकि क्या बनाता है, जीरो बनाएगा, 0/-√2, तो क्या बनाता है, साइन थीटा यहाँ से ज़ीरो बनाएगा, क्योंकि आप जीरो का मल्टीप्लाई करके इसमें आप जीरो प्राप्त कर सकते हो, ठीक है, ये जीरो बनाता है। -√2 में आप जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिल जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बनता है, यहाँ पर जीरो के बटे में कुछ भी जाएगा तो 1/0 नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 1/0, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ गया था, 1/0 नहीं होना चाहिए, 0/1 है, चलता है, पॉसिबल है, ठीक है, 1/0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साइन जीरो किसकी वैल्यू है, साइन जीरो वैल्यू है जीरो की, है ना, साइन जीरो किसकी वैल्यू है, जो साइन में साइन जीरो की ही वैल्यू है, ठीक है। तो अल्फ़ा बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से आपको अल्फ़ा बराबर 0 मिलेगा, एक्चुअली ऐसा देखो, साइन थीटा बराबर साइन 0 डिग्री, ये किसकी वैल्यू है, जीरो की ही वैल्यू है, ठीक है, साइन 0 की ही वैल्यू है ना। तो यहाँ से आप जब कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाती है 0, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा से कंपेयर करने पर, और इस साइड कितनी है वैल्यू, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा से, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा से आप कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलती है, π/4, अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिलती है, π/4। अब दोनों के लिए एक जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा के लिए क्या होता है, व्यापक हल, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फ़ा वेयर्स n टेंस टू n बिलोंग्स टू z। तो देखो जब अल्फ़ा बराबर 0 है, अल्फ़ा बराबर आप यहाँ 0 पुट करोगे तो पहला, जब अल्फ़ा बराबर 0, ठीक है, अल्फ़ा बराबर 0 पुट करेंगे, जब अल्फ़ा बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, n पाई बनेगा, क्योंकि पूरी टर्म अल्फ़ा का मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू, तो पूरा 0 बन, ये वाली टर्म 0 बन जाएगी, क्या बचेगा, n पाई बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू n पाई, ये पहला सॉल्यूशन, ठीक। और जब अल्फ़ा इक्वल टू π/4 पुट करोगे तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू अल्फ़ा वेयर्स n बिलोंग्स टू z। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह π/4 पुट कर दो तो ये बन जाता है n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू π/4 वेयर्स n बिलोंग्स टू z, ठीक है। 0/1 नहीं बनना चाहिए, 1/0 बन सकता है, ठीक है, 0/1 नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आपको जीरो फिर कभी भी मिलेगा, 0/1 सॉरी 1/0 नहीं बनना चाहिए, फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ, 1/0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है, 1/0 नहीं बनना चाहिए, 0/1 बन सकता है, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर।